और प्रभुपाद जी इसके उदाहरण में दे रहे हैं कि ऐसा कौन है जिसमें जो अकिंचन है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। कोला वेचा सेवा केरा देख भाग्य सीमा। ब्रह्मा शिव कांदे यारा देखिया महिमा। धन जन पांडित्य कृष्णेर नाही पाए। केवल भक्तिर वश चैतन्य गोसाई। कोलावेच श्रीधर के नाम से एक चैतन्य महाप्रभु का पार्षद था। वो सेवक का कितना बड़ा भाग है, जिसकी क्या सीमा है। कोलावाच के भाग की सीमा को देखो। ब्रह्मा और शंकर रो रहे हैं कि वाह वाह, इतनी इसकी महिमा है कि भगवान साक्षात राधा कृष्ण का युगल स्वरूप इनको प्रसन्न करने के लिए अथवा इनके पास चले गए हैं। धने जने पांडित्य, धन से, उच्च कुल से, बड़ी विद्वता से कृष्णेर ना ही पाए, कोई कृष्ण को नहीं पा सकता है। केवल भक्ति रे बस, केवल भक्ति के बस में है भगवान श्री कृष्ण। केवल भक्ति रे बस। कौन? चैतन्य गोसाई। कृष्ण और चैतन्य में कोई अंतर नहीं। श्रीधर कोलाविच की प्रभुपाद जी कथा बता रहे हैं कि बहुत चैतन्य महाप्रभु का तो महान भक्त था, लेकिन भौतिक दृष्टि से बहुत गरीब था। गंगा के किनारे पे केले के दोने पतल आदि बनाकर वही बेचता था। जो उसको रुपया मिलता था, 8 आना गंगा की सेवा में लगाता था। 8 आने से अपने घर का जो है आजीविका चलाता था। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनके पास जाके उनको कहते थे, सस्ता दे दो, ज़्यादा पैसे क्यों ले रहे हो, ऐसे बहुत कुछ कहते थे सदा। और उनके घर में झूपड़ी भी नहीं थी, और जो घास की झूपड़ी थी उसके ऊपर में इतने छिद्र थे कि सूर्य का प्रकाश और बरसात का पानी अंदर आता था। प्रभुपाद लिखते हैं, पीने के लिए घर में कोई पीतल का बर्तन की बात क्या करें, लोहे का गिलास था, उसमें भी छिद्र थे। परंतु चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके घर में जाके उसी लोहे के बर्तन से पानी पीने के लिए कहा, और उनको महाप्रकाश में कहा, क्या चाहिए? बोला, कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। आप हमारे उसी दोने के दुकान पे आइए और हमारे से मुस्कुरा के जब बात करके और कुछ सस्ता लेने के लिए कहते हैं, वही मुझे आपका छवि मेरे हृदय में बसी हुई है, बस इसी से मैं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े प्रसन्न थे श्रीधर कोलावाच से, जो नहीं चाहता है, मुक्ति भी नहीं चाहता है, संसार का भोग भी नहीं चाहता है। तो ये बात यहाँ प्रभुपाद जी इसमें अकिंचन के दृष्टिकोण से इस बात को यहाँ कह रहे हैं। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, सारांश ये है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का शरण लेने के लिए और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त भी करना है, तो एकमात्र साधन है शुद्ध भक्ति। और फिर प्रभुपाद जी शुद्ध भक्ति की परिभाषा दे रहे हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति जो भगवान को अपने वश में करने का सामर्थ्य रखती है, उसमें भगवान की सेवा के, हार्दिक सेवा के अतिरिक्त और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। और ज्ञान भगवान में, मुक्ति का ज्ञान और भुक्ति का, स्वर्ग आदि की और संसार की भुक्ति का, तो उसमें पर्दा नहीं होना चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। देखो, ज्ञान और कर्म को शून्य नहीं लिखा है, अनावर्त लिखा है, और अनअभिलाषिता को शून्य लिखा है।
अन्य इच्छा नहीं होनी चाहिए। कृष्ण सेवा के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, शून्य होना चाहिए। परंतु ज्ञान होना चाहिए। कौन सा? भगवत तत्व जाने का, गीता भागवत सुनने का ज्ञान होना चाहिए। कर्म भी होना चाहिए। कौन सा? भगवान की पूजा करने का, अर्च विग्रह की पूजा करने का, धाम की सेवा करने का, भागवत पढ़ने का। ये कर्म होना चाहिए। इसलिए शून्य नहीं लिखा है, अनावृत लिखा है। तो कौन सा कर्म होना चाहिए, कौन सा ज्ञान होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, और फिर अनुकूल ये भाव से कृष्ण का अनुशीलन करेगा। मतलब है, अनुशीलन की परिभाषा है क्रिया से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से सेवा में लगे, तो उसको उत्तम भक्ति कहते हैं। अब ये पूर्णाहुति का श्लोक है किम पुरुष वर्ष का। सुरो असरो वापि अथ वानरो नरः सर्वात्मना या सुकृतज्ञ उत्तमं भजेत रामं मनुजाकृतं हरिं य उत्तराम् अन्यत कौशलां दिव्यम् इति। कोई देवता हो, सुर हो, असुर हो, कोई असुर हो कोई बात नहीं, अथवा कोई वानर हो या नर हो या पशु हो या पक्षी हो, सर्वात्मा पूरे हृदय से, हर प्रकार से, यह सुकृतज्ञ, सुकृतज्ञ का मतलब बहुत आसानी से भगवान का कृतज्ञ हो सकता है, धन्यवाद कर सकता है। उत्तमम, वो अच्छी तरह से भजेत रामम, राम का भजन करे। मनुजा कृतम, कौन से राम का? जो मानव आकृति में आए हैं, मानव जैसे स्वरूप में आए हैं। इसका मतलब है श्री राम के अवतार की। वो कौन है? हरि है। बोला उसका ऐसा कौन सी विशेषता है? उसका भजन सब करें और हर प्रकार से करें और सब आसानी से कर सकते हैं, उत्तम प्रकार से, उत्तम भक्ति से। बोला वो इतना महान है कि उत्तर कौशल अयोध्या के जितने भी रहने वाले अयोध्यावासी थे, उनको शरीर सरियों के द्वारा अपने धाम ले गए वैकुंठ। तो कोई भी उनकी भक्ति करेगा भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई देवता हो या दानव हो, सुर हो या असुर हो, मानव हो या पशु पक्षी हो, कोई भी भगवान श्री रामचंद्र को जब वो इस धरती के ऊपर दशरथ नंदन के रूप में प्रकट हुए, तो रघुकुल श्रेष्ठ इस श्री रामचंद्र का जो भक्ति करता है उसको आसानी से भगवान मिलते हैं। बड़ी तपस्या की जरूरत नहीं है। बस कोई छोटी सी सेवा करने से भी उसको संतुष्ट किया जा सकता है। जब ये थोड़ी सेवा की बात आती है तो सेतु के समय गिलहरी की सेवा को भगवान ने बड़े बड़े महान वीर हनुमान आदि वानरों के समान उसकी सेवा का भी भगवान ने अनुमोदन किया और अनुग्रहित हुए भगवान कि देखो ये भी अपने सामर्थ्य के अनुसार मेरी सेवा कर रही है। तो कोई छोटी सी सेवा से भी रामचंद्र को प्रसन्न कर सकता है। और जैसे ही भगवान की प्रसन्नता हुई, हमारा जीवन सफल हो गया। और वास्तव में भगवान रामचंद्र सारे उत्तर कौशल अयोध्या के लोगों को भगवत धाम ले गए। कोई देवता हो या दानव हो, मानव हो या वानर हो, वो भगवान राम का प्रेम पूर्वक उत्तम भजन करता है। जब वो धरती के ऊपर अवतार लिया था दशरथ नंदन के रूप में, वो आसानी से उसकी सेवा हो सकती है। वो तो अपने सारे ही अयोध्या वासियों को अपने धाम ले गए। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, अवतारों में भगवान राम का अवतार बड़ा दया का सागर है। और देखा जाए तो हम अपने भारतवर्ष में देखें तो लोगों के राम शब्द से बहुत बड़ा लगाव है। बोलते उठते चलते राम बोलते हैं। राम हमारे घर का शब्द हो गया, पर्यावाची शब्द हो गया। कन कन तक, जन जन तक राम जी का शब्द
सुना जाता है। तो राम का उच्चारण, राम की पूजा बहुत सरल है, कुछ मुश्किल नहीं है, कोई भी कर सकता है। और फिर कहते हैं हर एक को भगवान राम का हर प्रकार से सेवन करना चाहिए, क्योंकि वही हमको अपने धाम ले जा सकते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान रामचंद्र अति दयालु है अपने भक्तों के ऊपर, और कोई थोड़ी सी भी उनकी सेवा करता है तो उनसे बड़े संतुष्ट होते हैं। प्रभुपाद कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र थोड़ी सी सेवा से भी अति प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों से। मानव क्या कोई भी करे सबसे प्रसन्न होता है। ये है विशेष भगवान राम की पूजा करने का लाभ। और प्रभुपाद कहते हैं ऐसा ही सौभाग्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और की पूजा का भी, केवल हरे कृष्ण मंत्र जपने से चैतन्य महाप्रभु की पूजा हो जाती है। पापी तापी कोई भी हो, देशी हो या विदेशी हो, सबको, तामर पामर सबको तारो साक्षी जगाई माधाई। तो ये भी अति वदन्य अवतार है, सबका उद्धार करने वाला अवतार है। और भगवान श्री कृष्ण वो भी बड़े दयालु हैं। परंतु प्रभुपाद लिखते हैं राम और कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र और कृष्ण क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, तो कभी कभी उनमें क्षत्रिय का आवेश तो है, राजा हैं, असुरों का वध किया है। परंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सबको प्रेम भक्ति दे रहे हैं, असुरों का भी उद्धार कर रहे हैं। सारे अवतार शिरोमणि है, परंतु श्री रामचंद्र कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु विशेष, एक तो मानव आकृति जैसा है, हमारे जैसे लगते हैं, तो उनके प्रति हमारा स्नेह अधिक और आकर्षण अधिक और प्रेम अधिक हो जाता है, ये स्वाभाविक है। और इन तीनों अवतारों ने असंख्य जीवों का उद्धार किया है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो षडभुज है, 6 हाथ वालों, जब उनको स्वरूप जो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय आदि को दिखाया, जिसमें 2 हाथ तो हैं श्री रामचंद्र के, 2 श्री कृष्ण के और 2 स्वयं गौरंग महाप्रभु के। एक में बांसुरी है, 2 से बांसुरी बजा रहे हैं, एक में धनुष्मान लिया हुआ है और अपने में करमुंडल लिया हुआ है। तो ये 6 भुजा वाला रूप जो है, इसमें तीनों अवतार समावेश है और ये अति दयालु है। तो षडभुज गौरंगा की पूजा करने से सबकी पूजा अपने आप हो जाएगी। 2 भुजाएं रामचंद्र की, 2 श्री कृष्ण की और 2 स्वयं गौरंगा महाप्रभु। तो प्रभुपाद जी श्लोक के भाव को ऐसे लेते हैं। एक तात्पर्य में तो प्रभुपाद जी ने लिखा है कि श्री रामचंद्र तो राजपुत्र है, उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। कृष्ण ब्रजवासी एक गौपाल का पुत्र है, वन में किसी को भी मिल जाता है, वो और सरल है। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं गली गली में जाके सबको बुला के हरे कृष्ण महामंत्र जप के और जपा के सबको कृष्ण प्रेम देने के लिए एक घोषणा कर दी कि पृथ्वी ते आचे जत्र जग नगर आती ग्राम, ये पृथ्वी के ऊपर जितने गांव हैं, शहर हैं, सब जगह हरे कृष्ण पंत्र का प्रचार होना चाहिए। और इसके लिए जवाबदारी दे दी, भारत भूमि ते अहिला मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारत में अगर मानव का जन्म मिला है तो पहले स्वयं भगवान की भक्ति कर और कृष्ण भावना भावित होकर फिर दूसरों का भला करने के लिए, प्रचार करने के लिए अपने आप को तैयार करना। ये महाप्रभु का खुला आदेश, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारे आज्ञा, गुरु है तारो ए देश। जहाँ जाओ कृष्ण का उपदेश का मतलब भगवत गीता की बात सुनाओ और लोगों का उद्धार करो। गुरु बनो, गुरु बनो का मतलब है परंपरा का संरक्षित करते हुए सबको भगवान की सेवा में लगाओ। यहाँ हमारा
किम पुरुष वर्ष का वर्णन पूरा होता है। 9वें श्लोक में आता है भारते अपि वर्षे। अब भारतवर्ष की बात हो रही है जहाँ हम रह रहे। भगवान नर नारायण आख्या, यहाँ भगवान पूजित है नर नारायण के रूप में, जिनको नर नारायण कहा जाता है। आकल्पांतम उपचित्त, ये पूरे कल्प तक, कल्प का मतलब ब्रह्मा जी के दिन तक क्या करते रहेंगे? उपचित्त, बढ़ाते रहेंगे। क्या बढ़ाते रहेंगे? धर्म ज्ञान, धर्म की शिक्षा बढ़ाते रहेंगे, ज्ञान बढ़ाते रहेंगे, वैराग्य, वैराग बढ़ाते रहेंगे, ऐश्वर्य उपशम, और क्या बढ़ाएंगे? ऐश्वर्य। यहाँ ऐश्वर्य का मतलब है कि भक्ति से जो भाग्य खुलता है, वो योग से जो भाग खुलता है उसको बढ़ाएंगे। ऐश्वर्य उपशम, इंद्रियों को संयम में करेंगे, करने की शिक्षा देंगे। उपरमा, अहंकार को त्यागने की शिक्षा देंगे। उपरम का मतलब मैं और मेरे से ऊपर उठो, झूठा अहंकार त्यागो। आत्म उपलंबनम, आत्म उपलंबनम का मतलब जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में चलने वाले हैं। और फिर है अनुग्रहाय आत्मवताम, उनके ऊपर अनुग्रह करेंगे जो आत्मवताम है। आत्मवताम का मतलब जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, आत्म साक्षात्कार कर लिया है, अथवा जो आत्म साक्षात्कार के बहुत तीव्र इच्छुक हैं। अनुकंपया, देखो ऊपर अनुग्रह है, नीचे अनुकंपा है, दोनों का अर्थ है दया। अपनी अहितों की कृपा करेंगे, और उसके लिए कर क्या रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं आज भी। अव्यक्त गति, भगवान के कार्य जो गति है, उसके गति का मतलब उनकी जो क्रियाएं हैं वो अव्यक्त है, का मतलब अचिंत्य है, उनकी चिंतन नहीं कर सकते। चरती, तपस्या कर रहे हैं। श्री सुत गोस्वामी कह रहे हैं भगवान की महिमा अचिंत्य है। भगवान की महिमा इंद्रियों से परे है, अचिंत्य है। नरनारायण के रूप में भारतवर्ष में बद्रिक आश्रम में विराजमान है, और भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनको शिक्षा देते हैं धर्म की, ज्ञान की, वैराग्य की। ऐश्वर्य का मतलब उसको आध्यात्मिक शक्ति, इंद्रियों का संयम, झूठे अहंकार से मुक्ति का रास्ता बताते हैं। वो स्वयं आध्यात्मिक संपत्ति में परिपूर्ण है, और स्वयं तपस्या करते रहेंगे ब्रह्मा जी के इस दिन तक। और ये सिखा रहे हैं कि यही तपस्या ही एकमात्र साधन है आत्म साक्षात्कार का और भगवत प्राप्ति का। भारतवर्ष में भगवान नर नारायण के रूप में जिनकी महिमा अचिंत्य है, वो अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए ज्ञान, तपस्या आदि स्वयं तपस्या कर रहे हैं, और युग के अंत तक तपस्या करेंगे। और सबको शिक्षा दे रहे हैं धर्म की, ज्ञान की, त्याग की, और आत्मशक्ति, इंद्रियों का संयम, अहंकार से मुक्ति, ये सब शिक्षा दे रहे हैं। नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, और ये सिखा रहे हैं यही साधन है मानवता की महानता का और भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार का, जिसमें इंद्रियों का संयम अति आवश्यक है, उपशम। और दूसरा आवश्यक है, वो अति आवश्यक है उपराम, अहंकार, झूठा अहंकार त्यागना।
ये दोनों चीज़ें आत्म साक्षात्कार के लिए, तपस्या के लिए, भक्ति के लिए आवश्यक हैं। इंद्रियों का संयम और झूठे अहंकार का त्याग। और इसलिए भगवान कृपा कर रहे हैं, अहितु की अनुग्रह कर रहे हैं। किसके ऊपर? जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। वो क्या कृपा कौन सी कर रहे हैं? बोला तपस्या करने की शिक्षा दे रहे हैं। इसका अर्थ तपस्या करना अति आवश्यक है। ये तपस्या उनकी कृपा भी है, अनुकंपा है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भारतवर्ष में भाग्यशाली नर नारायण के मंदिर का दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम जा सकते हैं और भगवान से जाके सीख सकते हैं। जो नर नारायण के अवतार के रूप में वहाँ तपस्या कर रहे हैं और जो सामान्य लोगों को आत्म साक्षात्कार का शिक्षा देने के लिए अवतार कर रहे हैं, लिया है, उनका जाके दर्शन कर सकते हैं। तो ये एक श्लोक का तात्पर्य है जिसमें हमको बद्रिक आश्रम जाने के लिए प्रभुपाद जी प्रेरणा दे रहे हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या हमको जाना चाहिए बद्रिक आश्रम या उत्तराखंड के स्थानों पे। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, भारतवर्ष में जाके नर नारायण का दर्शन कर सकते हैं भाग्यशाली। नित्यानंद प्रभु स्वयं इस आस्थान पे गए थे। मध्वाचार्य दो बार गए थे और प्राय बहुत सारे आचार्य वहाँ गए हैं। और तपोभूमि है और तपस्या आवश्यक है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखा तपस्या सिखा रहे हैं, वहाँ जाके देखना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं आत्म साक्षात्कार करना असंभव है। केवल तर्क वितर्क और ज्ञान से या भौतिक कार्यों से आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। पहले तो गंभीर होना चाहिए। आत्म साक्षात्कार की इच्छा तो होनी चाहिए। उसके लिए बिल्कुल गंभीर होना चाहिए। मुझे अपना स्वरूप को समझना है और उसके लिए तपस्या करना अनिवार्य है, अति आवश्यक है। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं दुर्भाग्य है कि इस कली काल में लोगों को तपस्या के महत्व का ही पता नहीं। ये भारतवर्ष का आराध्य देव तपस्या करके भारतवर्ष को तपस्या सिखा रहा है। और भारत जिसके नाम से महाराज भरत के है, उसको उसके पिता भगवान ऋषभ देव ने तपो दिव्यम ही का को लक्षित करके पूरे भारतवर्ष के लिए उपदेश है कि तपस्या करो। अपनी इच्छा से थोड़ा सा शारीरिक संकट को सह लो। आत्म साक्षात्कार और भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। बहुत सरल है। प्रभुपाद जी तपस्या का तपस्या ने उन्होंने कौन सा रास्ता हमको दिया? ये महामंत्र दिया। और साधन कौन सा दिया? बोला आत्म साक्षात्कार के लिए जो साधन दिया उसका नाम है चेतो दर्पण मार्जन। चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करो। हृदय के ऊपर जो कई जन्मों से कर्मों की कलमश लगी है उसको धो के साफ करो। किससे? परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन से धो लो। अब प्रभुपाद ने कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं, परंतु इस युग में, कली युग में बहुत से प्रगति किए हुए विज्ञानी अपने आप को बड़े जानकार कहने वाले, विद्वान कहने वाले कई पंथ निकाले हैं, कई विज्ञान के विभाग हैं। और उनका ये कैसे पशु कैसे, मानव कैसे, ये सब। और एक फिर साम्यवाद है और एक जो मनोविज्ञान है, नाम प्रभुपाद ने लिखा एंथ्रोपोलॉजी।
मार्क्सिज्म का मतलब साम्यवाद, और फ्राइडियनिज्म ये तो फ्राड, ये मनोविज्ञान है। और फिर देशवाद, और फिर ये जो आधुनिक जो आजकल है जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियलाइज्म, क्या 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 क्या, ये जो बहुत भारी मशीनरी से, कल पुर्जे से जो चला रहे हैं फैक्ट्रियां, और इनके मार्गदर्शन में जो कार्य हो रहा है वो भगवान नर नारायण ने नहीं कहा है। ये अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। ये बहुत बड़ा धोखा खाएंगे और ये पथभ्रष्ट होके भटक जाएंगे। प्रभुपाद ने लिखा कि भारत में तो सादा जीवन जीने का ही मार्ग बताया था, बहुत सादा जीवन बनाने का मार्ग सादा जीवन था, परंतु इसको बिगाड़ के बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। अब ये नर नारायण का वर्णन करके कहते हैं उनकी पूजा कौन करता है। तम भगवान नारदो वर्णाश्रमवति भी भारती भी प्रजा भी भगवत प्रोक्ताभ्याम सांख्य योगाभ्याम भगवद अनुभव उपवर्णनम सावर्णेरा उपदेक्षामाणः परम भक्ति भावेन उपसरति इदम चाभिगृह्णाति। तम उस भगवान नर नारायण के लिए भगवान नारदो, महान अवतार भी है और देव ऋषि नारद, वर्ण आश्रम वती भी, जो वर्ण आश्रम का पालन करते हैं उनके लिए। कहाँ करते हैं? भारती भी, भारतवर्ष में, और वहाँ की जो जनता है प्रजा भी, उनको साथ लेकर भगवत प्रोक्ताभ्याम, जो भगवान ने पहले प्रवचन किया था किसके विषय में? सांख्य योगाभ्याम, सांख्य योग का। भगवत अनुभव, और भगवान के अनुभव करने का। उपवर्णनम, जो विशेष वर्णन किया था वो किसको किया था अथवा किसके लिए किया था? शार्वणेर उपदेक्षमानः, ये शार्वणेर जो अब मनु है, इसका नाम है विवस्वत। आने वाला 8वां मनु होगा शार्वणी मनु। तो शार्वणी मनु को जो उपदेश दिया था, परम भक्ति भावेना, परम भक्ति के भाव से, उपशरति इदम चाभि गणंती, इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो ये श्लोक कह रहा है वो शास्त्र, कौन सा शास्त्र? जो भगवान ने नारद को दिया था। उस शास्त्र का नाम है नारद पंचरात्र। ये भगवान नारायण आराध्य देव है नारद जी के, और वो शास्त्र जिसको नारद पंचरात्र कहते हैं, जिसमें नारद जी ने बड़े विस्तार से जीवन के परम लक्ष्य का वर्णन किया है, वो है भक्ति, और उसके लिए जो आवश्यक ज्ञान है और उसके लिए जो योग का अभ्यास है, उन सब का वर्णन किया है, और भगवान की महिमा का वर्णन भी किया है। और देव ऋषि नारद ने ये शिक्षा शार्वणी मनु को दी, जिसके द्वारा भारतवर्ष में इसका पालन वर्ण आश्रम का ठीक तरह से हो, और फिर भक्ति के और आगे कैसे बढ़े। इसलिए नारद अपने वर्षवासियों के साथ, भारतवर्ष के वासियों के साथ सदा ही भगवान नर नारायण की सेवा में इन मंत्र के उच्चारणों से संलग्न रहते हैं। मनु फॉलोइंग विवस्वत मनु, विवत मनु के बाद आएगा।
नारद जब शिक्षा दे रहे थे शार्वणी मनु को, ही इज द मनु फॉलोइंग विवस्वत मनु, विवस्वत अब शासन कर रहे हैं। भगवत साक्षात्कार का सांख्य और योग के माध्यम से जो उपदेश दिया था, जो उन्होंने पहले भगवान नर नारायण से सुना था, और भक्ति के साथ वो भारतवर्ष के वासियों के साथ जो वर्णाश्रम का पालन करते हैं, भगवान नर नारायण की सेवा इन मंत्रों से करते हैं। वो पुस्तक कौन सा है? वो है पंचरात्रा शास्त्र। पंचरात्रा शास्त्र एक प्रकार के तंत्र शास्त्र है, इसको कहते हैं वैष्णव तंत्र शास्त्र। और विशेष रूप से जो पूजा की पद्धति है वो पंचरात्र की हमारे कृष्ण भावना अमृत संघ में पालन होती है। और पंचरात्रा और सांख्य योग के साथ शार्वण मनु को शिक्षा दी। प्रभुपाद देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कहा है, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। प्रभुपाद लिखते हैं वास्तविक सफलता मानव जन्म की, भारत में अगर मानव जन्म हुआ है तो उसकी वास्तविक सफलता है कि हम अपने जन्म को सार्थक कर लें। यहाँ ही ये शिक्षा उपलब्ध है। जो यहाँ जिनका यहाँ जन्म मिला है वो भाग्यशाली है, और उनमें भी वो भाग्यशाली है जो वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं वर्ण आश्रम के हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो 4 वर्ण हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। नहीं पालन करने तो जीवन में सफलता की कोई संभावना नहीं। दुर्भाग्य से कली काल के प्रभाव से सब कुछ समाप्त हो गया। ये सब वर्ण आश्रम व्यवस्था के ऊपर पानी फिर गया। भारतवर्ष में रहने वाले धीरे धीरे मलेच्छों की आचरण की ओर बढ़ रहे हैं। यवन और मलेच्छ जैसे रहते थे, वर्ण आश्रम विहीन लोग जैसे रहते हैं, खान पान, रहन सहन, पहनना उठना सब मलेच्छों जैसा भारतवर्ष के भाग्यशालियों का अब दुर्भाग्य से कलिकाल में हो रहा। पहरवास बदल गया, कपड़े बदल गए, भोजन का टाइम बदल गया, रहना बदल गया, सब कुछ बिगड़ गया। जब स्वयं उनके पास भी कोई संस्कार नहीं है वर्ण आश्रम के, तो वो दूसरों को धूर्त सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे? अब प्रभुपाद कहते हैं इसलिए ये कृष्ण भावना अमृत संघ का आंदोलन, जिसका शुभ आरंभ किया है, ये केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी की है, अभी भी समय गया नहीं है, ये भारतवासियों जाग जाओ, इस कृष्ण भावना आंदोलन का सहयोग करके इसमें शामिल हो जाओ, इसमें मिल जाओ, और गंभीरता से काम में लग जाओ तो पूरे विश्व का नरक की ओर जाने वाले रास्ते को रोका जा सकता है, विश्व के विनाश को रोका जा सकता है। जागो भारतवर्ष। और कृष्ण भावना अमृत संघ की विशेषता क्या है? बोला जो यहाँ लिखा है नारद जी की शिक्षा, वो पांचरात्रिक विधि का पालन हम करते हैं, और हम पालन करते हैं भागवत विधि का। हमारा साधन जय जप आदि है, ये है भागवत विधि। और हमारा जो श्री विग्रह की पूजा है, मंदिर के अंदर ठाकुर जी की जो पूजा है, वो है पंचरात्रा विधि की। तो ये दोनों विधियों को
पालन कृष्ण भावना में हो रहा है। लोग इस संस्था का, इस आंदोलन का लाभ लेंगे और अपने जीवन को सफल बनाने में संलग्न हो जाएं। तो ये प्रभुपाद जी ने लिखा है आज से 40-50 साल पहले। और एक समय था कि भारतीय कोई कृष्ण भावना अमृत संघ में शामिल भी नहीं हुआ था, केवल विदेशी प्रभुपाद जी के शिष्य थे। लेकिन आज भाग्य से लाखों की संख्या में भारतवासी और नवयुवक कृष्ण भावना में आए हैं। प्रभुपाद जी का ये भाव था, इसको स्वीकार किया है। आगे भी इसको अच्छी तरह से हम कार्य करेंगे तो विश्व का कल्याण हो सकता है, नरक में जाने से रोका जा सकता है, भारत के गौरव को पुनः स्थापित किया जा सकता है। कौन सा मंत्र जपते हैं? ओम नमो भगवते उपशम शीलान उपरात्मनाय। कल पढ़ेंगे इसको। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हाँ जी, इसके परपट में प्रभुपाद जी ने थोड़ा स्ट्रांगली ये दिया हुआ कि इफ वी डू नॉट टेक टू वर्णाश्रम देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सक्सेस इन लाइफ। प्रभुपाद जी अपने पहले कहे थे, जब मैंने प्रचार शुरू किया मैंने समझा कि हम वैष्णव वर्ण आश्रम से ऊपर हैं। और पहले कुछ साल प्रभुपाद ने इसी दृष्टिकोण से प्रचार को चलाया। लेकिन फिर जब प्रभुपाद जी लास्ट 1-2 साल में सोचने लगे कि नहीं, बिना वर्ण आश्रम के हम सही दिशा नहीं दे सकते हैं। और उनके गुरु महाराज ने भी देवी वर्णाश्रम की स्थापना का जो योजना बनाई थी, प्रभुपाद ने कहा कि ये वर्ण आश्रम हमारे लिए अति आवश्यक है। और इसके लिए प्रभुपाद ने कहा, मैंने आधा काम छोड़ा है जो आप लोगों को करना है। ये वर्ण आश्रम जो एक विभाजन आपको स्थापित करना है, कैसे संसार में होगा। पहले प्रभुपाद ने कहा एक ही वर्ण है, क्या करेंगे, कल युग में वर्ण की जरूरत नहीं है। लेकिन अंत में ये लिख रहे हैं कि वर्ण आश्रम की आवश्यकता है। बिना वर्ण आश्रम के अब जो क्षत्रिय नहीं है उसको अगर राजा बना देंगे तो वो क्या करेगा? वो तो वैश्य होगा तो अपना ही लाभ देखेगा, सारे संसार का शोषण कर देगा, फायदा क्या होगा। और कोई शूद्र राजा बन गया तो सारे ही पाप कर्म करेगा, तो प्रजा कहाँ से सुख भोगेगी। तो क्षत्रिय राजा होना चाहिए, ब्राह्मण मार्गदर्शन होना चाहिए, हाँ, शिक्षक ब्राह्मण होना चाहिए, शासक राजा होना चाहिए, रक्षक राजा होना चाहिए क्षत्रिय, और पोषक वैश्य होना चाहिए जो सबका पोषण करे, और सेवक जो है वो होना चाहिए चतुर्थ वर्ण का। तो शिक्षक, रक्षक, पोषक, सेवक, ये चारों की जरूरत है। और सारे ही सेवक बन गए तो शिक्षक कहाँ से लाएंगे, और रक्षक नहीं होगा और पोषक नहीं होगा तो भी काम नहीं चलेगा। ये चारों चीज़ें होनी चाहिए। प्रभुपाद ने तो, हमने तो इस कृष्ण भावना में आकर्षित भी प्रभुपाद जी के रशिया में वर्ण आश्रम के ऊपर प्रोफेसर कोटावस्की को जो उन्होंने समझा रहे थे, उससे हम बहुत बड़े प्रभावित हुए कि ये साइंटिफिक डिवीजन है, ये कोई मनुकल्पित के नहीं है। उन्होंने कहा कि आपके देश में आर्मी है कि नहीं है, तो यही तो क्षत्रिय है। आपके देश में इस कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है कि नहीं है, तो ये तो ब्राह्मण है। आपके यहाँ खेती करने वाले हैं, व्यवसाय है, हाँ है, तो ये तो वैश्य है। वर्कर हैं, बोला है, तो ये इसी को तो शूद्र कहते हैं। तो कौन सा ऐसा संसार में जगह है जहाँ ये सब चीज़ें नहीं है। इसको व्यवस्थित करना है, जिसमें जो योग्यता है वो कार्य करे। प्रभुपाद कहते क्षत्रिय का स्पिरिट वाले लोग चाहिए हमको, उसकी भी ज़रूरत है। विशेष रूप से मैं आजकल पढ़ रहा हूँ प्रभुपाद जी के विषय में। जुहू मंदिर के लिए जो संघर्ष चल रहा था, उसके अंदर वो सेठी जी वो रात को बंदूक और रिवॉल्वर ला के बैठ गए। बोला 5 नहीं 25 नहीं 250 ले आओ, मेरे पास कारतूस है। प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि आपने किसी को मारा है? बोला मारा नहीं, लाशों के ऊपर चला हूँ। बोला हम तांगे में आ रहे थे, 4-5 हमारे सामने आए, हमने एक गुब्जू से सर उठा दिया, उतारा, वो सर उसका सर उसका कट गया, वो फिर भी भागता हुआ जा रहा था। बोला हमने तो शास्त्रों में आपने पढ़ा है, हमने तो देखा है आंखों से।
प्रभुपाद कहते ये क्षत्रिय स्पिरिट है, सब लोग तो ऐसे नहीं कर सकते। क्षत्रिय स्पिरिट की भी आवश्यकता है समय आने के ऊपर। तो ये वर्ण आश्रम की आवश्यकता है, लेकिन अभी ये हमारे मंदिरों में सभी ब्राह्मण दीक्षित तो ब्राह्मण हो, लेकिन ये कम करके हम एक कितना का बॉम्बे का और दिल्ली का और वृंदावन के सिक्योरिटी का खर्चा 50 लाख तीनों मंदिरों का होगा कम से कम। तो क्या हमारे भक्त जो हम बनाते हैं उनको क्षत्रिय नहीं बना सकते हैं? ये तो क्षत्रिय, ये तो शूद्र, हमारे नज़र में तो इनका काम तो शूद्र जैसा भी नहीं है, इनका वैल्यू हमारे पास। क्षत्रिय मतलब ब्राह्मण से ज़्यादा सम्मान्य होता है, वो तो राजा की तरह रहता है, ब्राह्मण तो तपस्वी होता है। हमारा तो ये उल्टा ही है। हम अपने भक्त ऐसे क्यों नहीं रख सकते हैं जो हमारी रक्षा करें? आवश्यक है इसकी, और व्यवसाय काय के लिए मांग ले जाने की ज़रूरत है? अच्छे से बिजनेस, प्रभुपाद ने स्पिरिचुअल स्क्वायर का बिजनेस खोला था, जिस बिजनेस अमेरिका में बहुत बड़ा चल रहा था उस वक्त, जिससे सारा संस्था चल पा रही थी। जिन लोगों को बिजनेस करना आता है वो बिजनेस करें और उसका इंटरेस्ट भगवान की सेवा में लगाएं और अपने आजीविका चलाएं। लेकिन ये सारा अभी तक कुछ इसकी व्यवस्था हो नहीं पा रही है। कब होगी, कैसे होगी, कुछ मालूम नहीं। आवश्यकता अवश्य है। हाँ जी जी बस क्या करें, सभी ब्राह्मण हैं लेकिन ब्राह्मण के स्तर पे बहुत कम है। ओके जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।